सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं देवांग पारिक निकुंज पब्लिक स्कूल से कक्षा 9वीं का छात्र। आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक अदृश्य बीज की कहानी, विद्रोह बीज रोपण। मैं एक बीज हूँ, पर मैं खेतों में नहीं उगता। मेरा जन्म 1857 के रक्तपात और विफलताओं में हुआ था और मेरा नाम है विद्रोह। लोग मुझे छू नहीं सकते थे, पर मुझे महसूस कर सकते थे। जब भी किसी भारतीय सिपाही को फांसी पर लटकाया गया, जब भी किसी किसान की जमीन छीनी गई, तब मेरी जड़ें और गहरी होती गई। और यह कहानी मेरी है, एक अदृश्य बीज से एक महाकाय वटवृक्ष बनने की कहानी। 1885 से 1915। कोयल की मधुरता में कोकिला का दर्द, अंकुरण। शुरुआत में मेरी स्थिति बहुत धीमी थी। कुछ उदारवादी नेता थी जो कि ब्रिटिश शासन की न्याय और मधुरता में विश्वास रखती थी। वह कू करती थी, याचिकाएं लिखती थी, सभाएं करती थी कि अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे। पर मैं विद्रोह का बीज उनके भीतर एक प्रश्न बनकर पल रहा था कि क्या हम अपना अधिकार भीख में मांगेंगे। फिर आए कोकिला, गरम दल के नेता, लाल बाल पाल। उन्होंने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह वह पल था जब मैंने जनमानस की मिट्टी को भेजना शुरू किया। मेरा पहला अंकुरण हुआ। अब तक हम ब्रिटिश शासन की आलोचना कर रहे थे, उसका हिस्सा बनकर। पौधारोपण, संस्कृति का त्याग। और फिर श्याम चरण डूबे जी के विचारों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि विदेशी संस्कृति केवल उपभोग, दिखावे पर टिकी हुई है और हम लोग विदेशी संस्कृति का अंधाधुंध उपभोग कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि हमारा असली विद्रोह कहाँ है, हमारा असली विद्रोह कहाँ है। तब एक महापुरुष है, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने बताया कि विद्रोह केवल हिंसा में नहीं, बल्कि विद्रोह उस चीज के त्याग में है जिसका तुम निरंतर उपभोग कर रहे हो। ये वास्तविक बीज रोपण था। विदेशी कपड़े जला दिए गए, ये उनकी संस्कृति का त्याग था। विदेशी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए, ये उनकी व्यवस्था का त्याग था। चरखा अपनाया गया, ये अपनत्व की ओर लौटना था। यह वह पल था जब मैं एक अदृश्य बीज, एक ठोस कर्म बन गया था। वटवृक्ष की पूर्णता 1915। जैसे जैसे लोग विदेशी संस्कृति का उपभोग छोड़ते गए, वैसे वैसे मेरा पेड़ और विशाल होता गया और सविनय और असहयोग आंदोलन की धूप और वर्षा ने मुझे पोषण दिया। और अंततः जब मैंने देखा कि मेरे तने में लाखों भारतीयों की एकता की शक्ति आ चुकी है, तब मैंने अंतिम फल दिया, भारत छोड़ो का फल। केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उस विद्रोह के बीच की अंतिम दहाड़ थी जिसने 1857 में जन्म लिया था। अब हमने भिक्षा नहीं मांगी, हमने घोषणा की कि इस भूमि के मालिक हम हैं और उपनिवेशवाद की यह इमारत ध्वस्त होनी ही चाहिए। मैं विद्रोह का बीज हूँ। मैंने अपनी कहानी पूरी कर ली है। मैंने पीटी कोयल की तरह गाना छोड़ दिया और मैं अपने अधिकार के लिए लड़ा। आजादी हमें केवल संघर्ष से नहीं मिली है, बल्कि अपनेपन को फिर से अपनाने से, अपनी संस्कृति, अपनी जरूरतों को अपनाने से मिली है। आपका धन्यवाद।